हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आज की ताज़ा खबर का ये नया एपिसोड। मैं श्रुति खोपड़े आप सबका इस एपिसोड में स्वागत करती हूँ और चलिए शुरू करते हैं ये सेगमेंट को ग्लोबल न्यूज़ की तरफ से। तो जैसे कि हमने कल भी न्यूज़ में सुना था कि जो रेट कट्स है वो अभी के लिए पॉज कर दिए गए हैं। मिस्टर ट्रम्प इन्होंने 1 महीने के लिए 30 डेज के लिए ये रेट कट्स पॉज किए, तो उसके बाद अच्छा खासा पॉजिटिव यहाँ पे इम्पैक्ट हमको नास्डैक एंड S&P 500 में दिख रहा है। ओवरऑल इंडेक्स जो है वो पॉजिटिव साइड में ही दिख रहे हैं। इसका मेजर रीजन ये भी है कि कुछ जो बड़ी कंपनीज है उनके भी रिजल्ट्स आए हैं यूएस स्टॉक्स के। तो उसमें से पहले है प्लांटीर करके। तो प्लांटीर का अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे Q4 का रिजल्ट आया है, जो एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशंस को भी उसने एक्सीड किया है। मेनली ओवरऑल कंपनी ने यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है, उसकी वजह से ही ये शेयर उसकी शेयर प्राइस में भी अच्छा खासा यहाँ पे इंक्रीज आया है। प्लस चाइना ने भी अभी टैरिफ्स अनाउंस कर दिए हैं 15% यूएस से जो भी कोल एंड एलएनजी गैस जो इंपोर्ट हो रहा है उसके लिए। एंड 10% हायर ड्यूटीज यहाँ पे उन्होंने अनाउंस की है क्रूड ऑयल, फार्म इक्विपमेंट्स और कुछ सिलेक्टेड कार्स के लिए। ये ड्यूटी चाइना ने कहा है कि Feb 10 से आगे लगेगी, तो काइंड ऑफ अभी ये ट्रेड वॉर थोड़ा बहुत दिख रहा है दोनों कंट्रीज में, क्योंकि ये जो यूएस ने मेक्सिको और कनाडा पे जो रेट हाइक्स टैरिफ जो लगा है उसका ही एक रिएक्शन बोल सकते हैं जो चाइना ने यहाँ पे टैरिफ लगाया है ऑन यूएस। प्लस ये भी एक्सपेक्टेड है कि जब तक मिस्टर ट्रम्प इनका एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा तो तब तक ये जो चाइना ने टैरिफ्स लगाए हैं वो कंटिन्यू ही रह सकते हैं। इसके बाद अगेन पेप्सिको ने भी अपना रिजल्ट यहाँ पे बताया है, जो उनका Q4 का रिजल्ट था वो यहाँ पे अनाउंस किया है कंपनी ने। ओवरऑल वीक रिजल्ट रहा है कंपनी का, बिकॉज मेनली सोडा एंड स्नैक्स के लिए थोड़ा सा डिमांड इशू यहाँ पे सबड्यूड डिमांड कंपनी ने नोटिस किया है। प्लस ओवरऑल जो एनुअल प्रॉफिट का फोरकास्ट भी है वो एस्टिमेट्स को मिस कर दिया है, एंड क्वार्टरली रेवेन्यू भी प्रोजेक्शन से वीकर साइड पे यहाँ पे आए। इसका मेनली रीजन यही है कि यूएस मार्केट में सोडा एंड स्नैक्स के लिए वीकर डिमांड यहाँ पे है, जिसका रिएक्शन स्टॉक प्राइस में भी दिख रहा है। एंड नॉर्थ अमेरिका का जो बेवरेज का इनका बिजनेस है उसका रेवेन्यू 1% से ही ऑन वाई बेसिस ये क्वार्टर ग्रू हुआ है, एज कम्पेयर टू 7% वो लास्ट ईयर ग्रोथ हुई थी। प्लस जो फ्रिटोले नॉर्थ अमेरिका का रेवेन्यू है वो भी यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है बाय 0.5%, जो जिसमें पिछले साल 9% का ग्रोथ दिख गया था। तो ओवरऑल ये रेवेन्यू ग्रोथ पर से ही हमको समझ रहा है कि थोड़ा सा सबड्यूड डिमांड का इनको इम्पैक्ट हुआ है। ऑर्गेनिक वॉल्यूम्स भी कंपनी के डिक्लाइन है 1% से, जबकि कंपनी ने एवरेज प्राइसिंग यहाँ पे 3% पे से बढ़ाई थी। अभी मेनली कंपनी का फोकस यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशंस करेंगे जिसके थ्रू वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी के लिए ड्राइव हो सकती है। प्लस जो कॉस्ट कॉन्शियस जो कंज्यूमर्स है जिनके लिए कॉस्ट एक अफोर्डेबल प्राइसिंग चाहिए, जिनको स्नैक्स और सोडास के केस में, तो उनके लिए चीपर अल्टरनेटिव्स या फिर स्मॉलर पैक्स कंपनी लाने वाली है। उसके लिए भी प्रोडक्ट इनोवेशन, एग्जिस्टिंग ऑफरिंग्स, मतलब जो पहले के प्रोडक्ट्स है उनको रिवैम्प करना वगैरह, टू गेन मार्केट ट्रैक्शन, ये सारी कंपनी की नेक्स्ट बोल सकते हैं कि टारगेट है कंपनी का नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट ईयर। प्लस FY फिस्कल को 2025 का भी कोर अर्निंग पर शेयर एक सिंगल लो डिजिट इंक्रीज ही कंपनी ने एक्सपेक्ट किया है, मेजरली बिकॉज जो डिमांड का इम्पैक्ट ओवरऑल है उसकी ही वजह से। जो इनका Q4 का रेवेन्यू है वो डिक्लाइन हुआ है बाय 0.2% ऑन वाई बेसिस, जो $27.78 बिलियन जो कंपनी ने रिपोर्ट किया है, तो वो भी एस्टिमेट को यहाँ पे थोड़ा सा मिस करता हुआ दिख रहा है। उसके बाद अगेन फरारी ने भी अपने रिजल्ट्स यहाँ पे पोस्ट किए हैं। ओवरऑल 21% फुल ईयर प्रॉफिट में हाइक कंपनी ने रिपोर्ट की है। प्लस 2025 एक ग्रोइंग ईयर कंपनी के लिए रहेगा, ऐसा भी उन्होंने कमेंट्री दी है। 21% इंक्रीज है नेट प्रॉफिट में फॉर 2024 फुल ईयर, जो ऑलमोस्ट $1.58 बिलियन तक है। एंड इसका मेजरली रीजन कंपनी ने यही बोला है कि स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट मिक्स और जो पर्सनलाइज व्हीकल्स है उनका ग्रोइंग डिमांड, ये दोनों में की फैक्टर्स है।
प्लस नेट रेवेन्यू जो है पूरे साल के लिए वो यूरो 6.7 बिलियन कंपनी ने रिपोर्ट किया है, जो अप्रोक्सीमेटली 12% वाई बेसिस पे यहाँ पे ग्रोथ है। इबिड्डा भी कंपनी ने यहाँ पे रिपोर्ट किया है टू यूरो 2.56 बिलियन का, जो पिछले साल से ज्यादा ही है। पिछले साल जो 2.28 बिलियन यूरोस था, इसका ही एक इम्पैक्ट भी शेयर पे दिखा है। शेयर भी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रो करा है। एंड ओवरऑल फरारी ने फोरकास्ट किया कि 5% का नेट रेवेन्यू इंक्रीज रहेगा 2025 में। मेनली 7 बिलियन से ज्यादा ही यहाँ पे रेवेन्यू कंपनी रिपोर्ट करेगी। प्लस जो कोर अर्निंग्स मतलब जो एडजस्टेड इबिड्डा है वो एक्सपेक्टेड है टू ग्रो बाय एटलीस्ट 5% इन 2025 ऑन वाई बेसिस। मेजरली बिकॉज कंपनी के सीईओ जो है उन्होंने यही कहा है कि मेजरली ये परफॉर्मेंस जो है बिकॉज ऑफ पर्सनलाइजेशन इन केस ऑफ व्हीकल्स बढ़ने की वजह से ही यहाँ पे दिख रहा है। उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है एंड अगेन आगे 2025 में ये डिमांड और बढ़ने वाली है, ऐसे इन्होंने बोला है। ऑल्सो फरारी यहाँ पे ये भी एक्सपेक्ट कर रही है कि इन कॉन्ट्रास्ट हम अभी ये भी सुन रहे हैं कि यूरोपियन मार्केट्स में स्लो डाउन है, या फिर बहुत सारी यूरोपियन ओईएम्स यहाँ पे कॉस्ट रिडक्शन दे रही है, कॉस्ट रिडक्शन कर रही है बिकॉज डिमांड इतना है नहीं। बट स्टिल फरारी ने अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस किया है, दो इन कॉन्ट्रास्ट टू द ओवरऑल यूरोपियन ओईएम्स का जो ट्रेंड है। प्लस अभी यूएस के टैरिफ्स भी लगेंगे तो उसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पे दिख सकता है ओवरऑल ऑटो कंपनीज पे। बट स्टिल फरारी ने अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया है, विच इज काइंड ऑफ अ गुड थिंग फॉर द कंपनी। अभी आते हैं इंडियन इकोनॉमी के पास। तो इंडियन इकोनॉमी की एक वन ऑफ द बेस्ट न्यूज ये बोल सकते हैं कि एफआईआईज ने अभी बाइंग की है। लास्ट मतलब कल का जो सेशन था, आफ्टर 23 सक्सेसिव सेशन ऑफ सेलिंग, एफआईआईज ने यहाँ पे ऑलमोस्ट 809 करोड़ की यहाँ पे बाइंग की है। मेजरली जनवरी 2 के बाद, मतलब 2 जनवरी के बाद कल जो है वो पहली बार एफआईआईज ने यहाँ पे बाइंग की है। उससे पहले कंटिन्यूसली 23 सेशंस तक वहाँ पे सेलिंग ही हो रही थी एफआईआईज के थ्रू। डीआईएस ने भी बाइंग एक्टिविटी कंटिन्यू की है, 431 करोड़ की डीआईएस ने भी यहाँ पे बाइंग की है। अगर हम ईयर टू डेट नंबर्स देखेंगे तो एफआईआईज ने अब तक 91,760 करोड़ के शेयर यहाँ पे सेल किए है, जबकि डीआईएस ने नेट बॉट किया है 89,690 करोड़ इन शेयर्स। अगर हम बात करेंगे कल की सेंसेक्स की क्लोजिंग की, तो 1.81% से यहाँ पे से सेंसेक्स बढ़ा था। निफ्टी भी यहाँ पे 1.6% बढ़ा था बिकॉज ऑफ एफआईआईज एंड डीआईएस का नेट बाइंग। एंड अगर हम सेक्टरल इंडाइसेस की भी बात करेंगे तो बीएससी कैपिटल गुड्स यहाँ में सबसे ज़्यादा गेन यहाँ पे रिपोर्ट हुआ था। उसके बाद हेल्थ केयर, ऑयल गैस एंड देन इंडस्ट्रियल्स एंड पावर। मेनली बिकॉज ऑफ बजट भी यहाँ पे थोड़ा बहुत ओवरहैंग हो सकता है, क्योंकि अभी थोड़ा सा कैपेक्स वगैरह उसका स्पेंडिंग होगा, तो उसकी वजह से ही ये इंडेक्स में मेजरली गेन आया है। हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि यूएस ने अभी जो टैरिफ हाइक के लिए जो पॉज दिया है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टर्स का ओवरऑल सेंटिमेंट यहाँ पे बूस्ट होता हुआ दिख रहा है, जिसका ही इम्पैक्ट हमको एफआईआईज बाइंग में दिख रहा है। देन एक बजट के रिलेटेड ही न्यूज़ है, जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड से डीपीआईआईटी, इन्होंने ये अनाउंस किया है कि जल्दी ही वो लोग एक्सेस ऑफ पीएम गति शक्ति डेटा के लिए गाइडलाइंस यहाँ पे अनाउंस करने वाले हैं। बजट में भी पीएम जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने ये बोला था कि जो पीएम गति शक्ति का डेटा है, पोर्टल का डेटा, वो प्राइवेट सेक्टर के लिए ये लोग अवेलेबल करने वाले हैं। बेसिकली ये पोर्टल क्या है, तो 16 ओवरऑल जो मिनिस्ट्रीज है, जिसमें रेलवे, टेलीकॉम, पावर वगैरह की भी मिनिस्ट्रीज आती है, तो उनके पास ओवरऑल डेटा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, प्लस रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स वगैरह ये सब का। तो वो डेटा अगर प्राइवेट प्लेयर्स को यहाँ पे अवेलेबल कर दिया जाएगा तो उससे बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज को हेल्प होगी टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर। लास्ट माइल कुछ डिलीवरीज वगैरह करनी है तो उसके लिए
ओवरऑल डेवलपमेंट में भी यहाँ पे हेल्प होगा। प्लस दे विल गेट टू नो रेलवे स्टेशन कहाँ पे है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स कहाँ पे है, स्टेट हाईवेज का क्या रूट है वगैरह, मल्टी मॉडल डिस्ट्रिक्ट लेयर्स कौन से है, किधर उनका लोकेशन क्या है, वेयर हाउस, एयरपोर्ट रिलेटेड डेटा। तो ये सारा डेटा प्राइवेट प्लेयर्स को मिल जाएगा एंड इट विल हेल्प हेल्थ केयर सेक्टर, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी ये हेल्प करेगा। प्लस मेनली डिस्ट्रीब्यूशन चेन के लिए यहाँ पे ज़्यादा हेल्प होगी इन केस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और फूड प्रोडक्ट्स में भी। तो ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर को ये डेटा कैसे और कब तक मिलेगा, इसका भी गाइडलाइंस जल्दी ही ये मिनिस्ट्री यहाँ पे प्रोवाइड करने वाली है। तो अभी जाते हैं स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज में। तो अगेन रिजल्ट का सीजन स्टिल गोइंग ऑन। तो सबसे पहले चालू करते हैं एशियन पेंट्स के रिजल्ट के साथ। एशियन पेंट ने अपना Q3 FY25 का रिजल्ट यहाँ पे रिपोर्ट किया है, जिसमें कंपनी ने 23% प्रॉफिट में यहाँ पे डिक्लाइन रिपोर्ट किया है। कंपनी ने 1110 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जबकि रेवेन्यू भी 6% डाउन है। मेजरली मैनेजमेंट ने यही कमेंट्री कंटिन्यू की है कि अर्बन साइड में अभी भी सबड्यूड डिमांड है, जिसका ही इम्पैक्ट कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल्स में है। अगर हम सिक्वेंशियल बेसिस पे भी देखेंगे तो प्रॉफिट 60% नियरली इंक्रीज हुआ है पिछले क्वार्टर से। बट जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है वो 6% से डिक्लाइन हुआ है ऑन YoY बेसिस, दो सिक्वेंशियली इंक्रीज हुआ है क्योंकि थोड़ा बहुत सीजनैलिटी का भी यहाँ पे फैक्टर है। बट जो उनका ओवरऑल कोटिंग का बिजनेस है इंडिया में, उसमें 6.6% का यहाँ पे कंपनी ने डिक्लाइन रिपोर्ट किया है। डोमेस्टिक डेकोरेटिव बिजनेस में भी 1.6% से वॉल्यूम यहाँ पे ग्रोथ दिखा गया है। सिक्वेंशियल मार्जिन्स इंप्रूव हुए मेनली बिकॉज प्रोडक्ट मिक्स थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे YoY ऑपरेटिंग मार्जिन्स इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। जो होम डेकोर का बिजनेस है कंपनी, वो कंटिन्यूसली एक्सपैंड ही कर रही है, उसका नेटवर्क वगैरह में भी यहाँ पे ग्रोथ रिपोर्ट हुआ है। इंटरनेशनल रेवेन्यू 5% से इन रुपी टर्म्स एंड 17% से इन कांस्टेंट करेंसी टर्म्स यहाँ पे ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया है, मेनली बिकॉज ऑफ जो वेस्ट एशिया में यहाँ पे रिकवरी हो रहा है इन केस ऑफ एशियन मार्केट्स, उसका यहाँ पे इम्पैक्ट दिख रहा है। बट स्टिल अगेन कंपनी ने यहाँ पे कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक ही रही है कंपनी डिमांड रिकवरी के लिए, क्योंकि दे आर स्टिल सीइंग सबड्यूड डिमांड इन केस ऑफ अर्बन जो सिटीज है, डिस्ट्रिक्ट है उसमें। एंड नेक्स्ट इज टाटा पावर। टाटा पावर ने भी यहाँ पे 8% प्रॉफिट में राइज रिपोर्ट किया है। मेनली इनका जो रेवेन्यू भी है वो 5% ऑन YoY बेसिस इंक्रीज हुआ है। एंड जो PBDIT है वो भी यहाँ पे 81% से कंपनी का इंक्रीज हुआ है। सिक्वेंशियल बेसिस पे नेट प्रॉफिट 11% इंक्रीज हुआ है, रेवेन्यू जबकि 2% ही यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। इनके जो CEO MD है मिस्टर परवेश सिन्हा, इन्होंने ये भी कहा है कि जो पैड ग्रोथ है वो कंपनी कंसिस्टेंटली रिपोर्ट कर रही है 21 क्वार्टर्स से, एंड सारे ही सेगमेंट इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। प्लस बजट में एक अनाउंसमेंट हुई थी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, जो कि टाटा पावर के लिए एक पॉजिटिव अनाउंसमेंट है, जहां से कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, जिसका अब कंपनी वेट कर रही है। प्लस इन्होंने ये भी प्लान किया है कि एक नया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंपनी करने वाली है भूटान में, जबकि उसके डिटेल्स यहाँ पे कुछ इन्होंने पॉइंट आउट नहीं किया है। एंड नवंबर में ही टाटा पावर ने पार्टनरशिप की थी ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ, जिसमें कंपनी 5000 मेगावाट ऑफ क्लीन एनर्जी भूटान में यहाँ पे डेवलप करने वाली थी। तो काइंड ऑफ ये दोनों का एक थोड़ा सा रिलेशन यहाँ पे बोल सकते हैं कि दिख रहा है, ओवरऑल हो सकता है। नेक्स्ट इज टोरेंट पावर ने भी अपना यहाँ पे Q3 FY25 का रिजल्ट रिपोर्ट किया है। कंपनी ने 30.8% YoY जो इंक्रीज है इन केस ऑफ नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। 489 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया है। एंड रेवेन्यू में 2% से यहाँ पे ऑन YoY बेसिस इंक्रीज है। EBITDA कंपनी का 6.5% से इंक्रीज हुआ है। मार्जिन भी यहाँ पे इंप्रूव हुआ है। ये क्वार्टर में 17% के EBITDA मार्जिन रिपोर्ट किए, जो पिछले क्वार्टर में 16.4% के थे।
मेजरली जो इनका टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है उसमें भी ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट की है, मेजरली बिकॉज गैस बेस्ड जो पावर प्लांट्स है वहाँ से अच्छा खासा यहाँ पे इनकम कंट्रीब्यूशन हुआ है। एंड थोड़े बहुत यहाँ पे गेन्स भी हुए हैं इनको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से सेल करके, सो अदर इनकम भी यहाँ पे बढ़ा है। एंड जो बोर्ड है उसने 14 रुपीज पर इक्विटी शेयर यहाँ पे डिविडेंड भी अनाउंस किया है। देन नेक्स्ट इज टाइटन ने भी अपने यहाँ पे Q3 FY 2025 के नंबर्स पोस्ट किए हैं। यहाँ पे टाइटन का प्रॉफिट मेनली फ्लैट ही रहा है। दिस इज मेनली बिकॉज कस्टम ड्यूटी में एक जो कट हुआ था उसका लॉसेस का यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आया ये क्वार्टर में, जबकि रेवेन्यू में यहाँ पे 25% का ऑन वाई बेसिस कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, ऑलमोस्ट 17,740 करोड़ का। एंड अगर सिक्वेंशियल बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो नेट प्रॉफिट 49% से इंक्रीज हुआ है, रेवेन्यू 22% से। ज्वेलरी बिजनेस में कंपनी ने अच्छी खासी 26% की ऑन वाई बेसिस ग्रोथ रिपोर्ट की है स्टैंड अलोन बेसिस पे। टाइटन का जो बिजनेस है वो भी इंडिया का जो बिजनेस है इनका वो भी 25% से यहाँ पे ग्रो हुआ है ये क्वार्टर में। एंड सेकेंडरी सेल्स जो है उसमें 28% का ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया है, मेनली बिकॉज हायर गोल्ड प्राइजेस प्लस कंज्यूमर्स का भी अच्छा खासा प्रेफरेंस था क्योंकि वेडिंग सीजन वगैरह भी था, उसके रिलेटेड परचेस में भी 29% से यहाँ पे इंक्रीज रिपोर्ट हुआ है। 22% इंक्रीज इन सेम स्टोर सेल्स कंपनी ने रिपोर्ट किया है। जो वॉचेस एंड वेयरेबल्स है उसमें भी कंपनी ने 15% ऑन वाई बेसिस यहाँ पे जो रेवेन्यू में ग्रोथ है वो रिपोर्ट की है। एंड एनालॉग वॉचेस में 20% रिटेल ग्रोथ एंड आई केयर जो है वो उसमें भी डबल डिजिट यहाँ पे रिटेल ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, मेनली बिकॉज ऑफ कस्टम ड्यूटी का जो ड्यूटी की वजह से जो इन्वेंट्री लॉसेस है उसका यहाँ पे नेट प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आया है, जिसके कारण कंपनी ने फ्लैट प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे रिपोर्ट की है ये क्वार्टर में ऑन वाई बेसिस। ऑल्सो कंपनी ने ये भी कहा है कि मेजरली दे विल बी ऑप्टिमिस्टिक फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन इमर्जिंग सेगमेंट्स। तो FY 2025 इनके लिए ज्यादा अच्छी ग्रोथ रहने वाली है एज कम्पेयर टू FY 2024। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा एंड मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर कुछ इम्प्रूवमेंट्स की वगैरह ज़रूरत है तो। थैंक यू सो मच।